हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 63 जो आपके राजनीति विज्ञान के चैप्टर संघवाद में से आई है। संघवाद का मतलब है कि जब देश के अंदर एक से ज़्यादा सरकारें देश को चला रही होती हैं तो उसको संघवाद कहते हैं। ये आपके संघवाद वाले चैप्टर की रिवीजन है, पुनरावृत्ति है। जो क्वेश्चन आए हैं ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? इसका आंसर देखते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? केंद्र और राज्य से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को देना है, या ऐसे भी कह सकते हैं केंद्र से शक्तियां लेकर राज्य और स्थानीय सरकारों को देना। तो आपने देखा है कि केंद्र से लेकर राज्य को शक्तियां दी जाती हैं और कई बार राज्य से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं। केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को देना विकेंद्रीकरण कहलाता है। अगला इसमें क्वेश्चन है, सेकंड है, संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की देखरेख में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आपको पता है संवैधानिक प्रावधान क्या होता है? जो संविधान के अंदर कानून है या कोई नया प्रावधान किया जाता है वो सही है या नहीं है, जहाँ उनको सही तरीके से वो लागू हो रहे हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसका क्रियान्वयन का मतलब ही होता है लागू करवाना। संविधान के प्रावधान और जो प्रक्रियाएं हैं संविधान के अंदर उसको लागू करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वो हमारी है न्यायपालिका। न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? ये तीसरा क्वेश्चन है आज की 63 वर्कशीट का। तो हमारी जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो पहली सूची संघ सूची है जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के जो विषय है उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, जितने भी राज्य हैं। और जो समवर्ती सूची है उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों को है। लेकिन अगर किसी कानून के ऊपर दोनों के बीच में टकराव हो जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून माना जाता है। लेकिन एक जो संघ सूचियों के केंद्र बनाता है उसके ऊपर, उसके विषयों पर, राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकारें बनाती हैं कानून, और समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों बनाती हैं। और अगर टकराव होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून मान्य होता है। लेकिन एक कुछ विषय ऐसे हैं जो संविधान बनने के बाद में आए हैं, जैसे कि कंप्यूटर। तो जो विषय संविधान बनने के बाद आए हैं तो उनको अवशिष्ट विषय कहा जाता है। तो उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है? वो केंद्र के पास है। हमारे संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास है। शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के संस्थान का नाम लिखिए। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत होती है, सरपंच और उसके साथ काम करने वाले पंच होते हैं, तो पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है। शहरों में क्या होता है? जो छोटे शहर होते हैं उसमें नगर पालिका होती है और बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं। जैसे मुंबई जैसे बड़े शहर हैं वहाँ नगर निगम होते हैं। जो आम शहर होते हैं, महानगर हमारे 4 हैं, महानगरों में नगर निगम होते हैं और छोटे शहरों में नगर पालिका होती है। शहरीय स्थानीय सरकार शहरों में कौन सी होती है? छोटे शहरों में नगर पालिका, बड़े में नगर निगम। 5वां क्वेश्चन है 63 वर्कशीट का, हमें स्थानीय सरकारों की आवश्यकता क्यों है? बेहतर प्रशासन के लिए। नंबर 1, मतलब कि अगर राज्य सरकारें ही ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्रों को देखती हैं तो वो उतनी अच्छी तरीके से वहाँ की समस्याओं को नहीं समझ सकती जितनी कि वो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग या शहरों में रहने वाले लोग। तो इसलिए देश के प्रशासन को बेहतर रूप से चलाने के लिए स्थानीय सरकारों की आवश्यकता है। देश का एक समान विकास करने के लिए, ताकि ग्रामीण या शहरी क्षेत्र कोई मतलब शहरी या ग्रामीण क्षेत्र कम विकसित ना रह जाए, इसलिए हमें
स्थानीय सरकारों की ज़रूरत है, ताकि देश का अगर सारे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें उनका विकास की तरफ ध्यान देंगी और छोटे शहरों और बड़े शहरों में नगर पालिका और नगर निगम ध्यान देंगी, तो पूरे देश का एक समान विकास हो पाएगा। इसलिए एक समान विकास के लिए, देश के एक समान विकास के लिए भी हमें स्थानीय सरकारों की ज़रूरत है। आम लोगों की प्रशासन में अगर राज्य सरकारें चलाती हैं, ग्रामीण क्षेत्र को भी देखती हैं, शहरी क्षेत्र को भी देखती हैं, तो जो वहाँ के लोग हैं तो मेन प्रॉब्लम्स तो उनकी है, तो वो लोग उसमें अपनी समस्याएं नहीं बता पाएंगे। अगर वो समस्याएं नहीं बता पाएंगे ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र के लोग सरकार को, तो फिर वो भागीदार नहीं बन सकेंगे शासन में। तो प्रशासन के अंदर मतलब स्थानीय सरकारों के द्वारा ही सही मायने में लोकतंत्र देश में लाया जा सकता है। तो आम लोगों की प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी हमें स्थानीय सरकारों की जरूरत है। समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों से संबंधित कानून कौन बना सकता है? आपको यही पता है, ये तीसरी सूची है जिसके विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। अगर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए कानूनों में कोई टकराव हो जाता है तो केंद्र सरकार का जो कानून होता है वो माना जाता है। आगे रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को फिर से लिखिए। तो वहां पे आया हुआ कार्यपालिका के पास कानून बनाने की शक्ति है। आपको पता है कार्यपालिका कानून नहीं बनाती, कार्यपालिका कानून को लागू करती है। इसका मतलब विधान पालिका के पास, सही आंसर क्या है, विधान पालिका के पास कानून बनाने की शक्ति है। रिक्त स्थान है 8वां क्वेश्चन आज की वर्कशीट का। हिंदी के अलावा संविधान द्वारा 21 अन्य भाषाएं संविधान द्वारा अनुसूचित की गई हैं। मतलब कह रहे रिक्त स्थान भरिए, मतलब उसमें रिक्त स्थान है, ये 21 जो है ना, तो ये है नहीं वहाँ पे, तो हमने फिल करना है। हिंदी के अलावा संविधान द्वारा डैश अन्य भाषाएं संविधान द्वारा अनुसूचित की गई हैं। तो आप लोगों को पता है कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो अगर एक हिंदी है तो बाकी कितनी रहेगी? 21। तो हिंदी समेत 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है। हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा महासंघ एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? स्पेन। आपने संघवाद वाले चैप्टर में देखा है कि संघ जब एक तो कई देश होते हैं जो क्षेत्रफल में, जैसे भारत है, स्पेन है, जिनका क्षेत्रफल बड़ा होता है, तो वो अपने वहाँ पर जो बड़े क्षेत्र वाले देश होते हैं, जैसे भारत है, तो वहाँ की एक सरकार पूरे देश को सही तरीके से नहीं चला पाती, तो वो देश जो बड़े क्षेत्र वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं, देश को कई भागों में, कई राज्यों में बांटकर देश को चलाते हैं। तो स्पेन भी उस मतलब कई देश ऐसे हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, ऑस्ट्रिया है, ये ऐसे देश हैं। यहाँ पर क्या हुआ है कि ये कई देशों से मिलकर बनी। कई बार कई छोटे छोटे देश होते हैं जो सही तरीके से नहीं चल पाते, तो वो फिर क्या करते हैं, वो इस चीज़ का निश्चय करते हैं कि वो छोटे छोटे कई देश मिलकर बन जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो जैसे 3 छोटे छोटे देश मिलकर बनते हैं, तो वो छोटे तीनों देश राज्य बन जाते हैं। तो जिस जगह पे 3 छोटे छोटे देश मिलकर कोई एक देश बनाते हैं, तो वहाँ पर राज्य मजबूत होते हैं और केंद्र का मजबूत होता है। लेकिन जैसे भारत हमारा है, तो भारत में क्या है, भारत भारत एक ही देश है, लेकिन बड़ा होने के कारण इसको इकाइयों में बांटा गया है। तो इस ऐसे देश में भारत जैसे बड़े क्षेत्र वाले देश होते हैं जो अपने आप को कई इकाइयों में विभाजित कर लेते हैं, वहाँ पर केंद्र मजबूत होता है, राज्य सरकारें कमजोर होती हैं। तो स्पेन भी भारत की तरह ही, स्पेन की सरकार ने भी क्या करा हुआ है, भारत की तरह ही अपने आप को इकाइयों में बांटा हुआ है। तो ये महासंघ एक साथ, ये स्पेन खुद संघ है, मतलब ये इसका अपना ही क्षेत्र है, अपने ही लोग हैं, कोई 2-3 देशों से मिलकर नहीं बना। ये अकेला स्पेन देश है जिसने अपने एरिया को कई इकाइयों में बांटकर अपने देश को चला रहा है। तो इस तरीका से महासंघ एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। तो 3 जो उसमें दे रखे हैं, हम वर्कशीट देख लेते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सा महासंघ एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? ये भी कई 2-3 देशों से मिलकर बना है, यूएसए भी 2-3 देशों से मिलकर, ऑस्ट्रेलिया भी। लेकिन जो स्पेन है
इसने अपने ही एरिया ज़्यादा था तो इसने अपने आप को इकाइयों में बांटकर देश को संघ बनाया है। तो अगला क्वेश्चन है ये वाला 10th वाला कि सिंहलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्षों में बदल गया। मतलब एक तो कथन दे रखा है और फिर उसका कारण दे रखा है। सिंहलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्ष, जो उनके अंदर सिंहली ज़्यादा थे तमिल कम थे, तो सिंहलियों की सरकार बनी हुई तो लोकतंत्र के आधार पर सरकार बनी थी। सिंहली ज़्यादा थे इसलिए बहुमत के आधार पर वो जीत गए और उन्होंने उस बहुमत का फायदा उठाते हुए नौकरियों में भी सिंहलियों को प्रेफरेंस दिया। सिंहलियों के ही धर्म को मतलब रक्षा की। तो और तमिलों की तरफ उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो इस तरीके से उनके अंदर सिंहलियों और तमिलों के बीच में जो अविश्वास था वो संघर्ष में तब्दील हो गया था, क्योंकि तमिल लोग अपने आप को बेगानापन महसूस कर रहे थे श्रीलंका में। तो इसका जो कारण वो भी देखते हैं। एक नए संविधान में ये प्रावधान किया गया अविश्वास उनका सिंहलियों और तमिलों के बीच जो अविश्वास था वो संघर्षों में कब तब्दील हुआ था, जब नए संविधान के अंदर श्रीलंका में सिंहलियों के बौद्ध धर्म को रक्षा दे दी गई। रक्षा भी की गई बौद्ध धर्म की सिंहलियों की और उसको बढ़ावा भी दिया गया और तमिलों के धर्म की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो इस तरीके से कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और जो कारण है सेकंड वाला वो कथन की सही व्याख्या करता है। जो आज की वर्कशीट है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग अच्छी हैंडराइटिंग में कर लेना इसको।